अनेक प्रकार के पात्रों में जल भरकर शंकर जी का अभिषेक करें। एक और नई बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं कि भगवान के पूजा आप कर रहे हैं तो 11 पात्र रख लें पास में और 11 में जल भरें। एक पात्र का पानी पूरा हो जाए, छोटे छोटे रख लीजिए, एक पात्र का पूरा हो जाए तो दूसरा उठाइए, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरा उठाइए, क्योंकि रुद्र एकादश है। जिस समय शंकर जी का आप अभिषेक कर रहे हैं तो 11 पात्रों में जल भर करके वहां रख लो। यह यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसी को यहाँ पर बोला गया है मंत्र पूर्वक और बड़े प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के पात्रों में जल भर करके भगवान शंकर का अभिषेक करने से महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। पानी तो एक ही है, जल तो एक ही है, लेकिन वो जितने पात्र रखे हुए हैं उससे कम ज्यादा भी आप रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। अब देखिए, एक धार से भी पानी गिरता है, लेकिन कलश में 1000 छेद करके 1000 धारा भी गिराई जाती हैं। तो उसका वर्णन किया गया है, जब 1000 धाराएं गिरती हैं भगवान शंकर के ऊपर, उसको कहते हैं सहस्रादि अभिषेक। एक लोटे में 1000 छेद कर लिए जाते हैं, फिर उसमें जल। अभी मैं उस दिन बटेश्वर में था, यहाँ मैं भगवान बटेश्वर नाथ को निमंत्रण देके बाबा को वंदन प्रणाम करके जितना भी संस्कार टीवी, सत्संग टीवी के माध्यम से मुझे पूरे देश में लोग सुन पा रहे हैं, मैं कहूँगा स्वयंभू भगवान बटेश्वर नाथ हैं। एक बार भी भूल के चले गए आप तो इस महादेव के बिना आप रह नहीं पाएंगे। इसमें इतना आकर्षण है। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी ठीक सामने भगवान बटेश्वर नाथ विराजित। अभी मैं उस दिन गया, बाबा के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। मैंने पहली शिव महापुराण की कथा उन्हीं के चरणों में की। मैंने उनके ऊपर कावड़ चढ़ाई है। मैं कहीं विदेश की यात्रा में जा रहा था, तब भी मुझे ध्यान है कि मैंने भगवान बटेश्वर नाथ से ही अनुमति लेकर के मैंने प्रस्थान किया। मैंने गणेश पुराण की सबसे पहली कथा भगवान बटेश्वर नाथ को सुनाई है। मैंने भागवत की कथा बरसाने से आरंभ की है, लाडली जी के दरबार से। मैंने पहली कथा ब्रज क्षेत्र से बरसाने से आरंभ की और मेरे जीवन की कथा का कभी समापन होगा तो भगवान बटेश्वर नाथ के चरणों में होगा। अंतिम कथा वहां होगी। ये मैं कई बार यह बात बोल चुका हूं। आज वर्तमान समय में उनका इतना बड़ा प्रभाव है। हर सोमवार को 1000 छिद्र के कलश के द्वारा वहां पर अभिषेक होता है। इस दुनिया में 2 ही महादेव ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जिन पर कावड़ चढ़ती है। एक झारखंड में बाबा हैं बैजनाथ, एक दूसरे आगरा इटावा वाली सड़क पर हैं भगवान बटेश्वर नाथ। अद्भुत देवता है जिसका कमाल, कुर्सी पर महानुभाव जो सो रहे हैं बगल वाले उन्हें जगा दे। परीक्षित अपने ऊपर जगाइए। टीवी मेरे सामने लगी है, इसमें देख लेता हूं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय। श्री राधे। इस बात को कभी भी मत भूलिएगा, जब आप महादेव को स्नान कर रहे हैं तो करा रहे हैं तो छोटे छोटे और भी पात्र रख लीजिए। एक पात्र का जल पूरा हो जाए तो दूसरा उठाइए, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरा उठाइए। और इसमें लिखा है कि अनेक पात्रों में जल भर के आप सबको स्नान कराते हैं तो उससे भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं, वो बहुत राजी होते हैं। कहा पाठ्यमानेन मंत्रेण तथा वांग्मयेन चाह, पाठ आता है तो पाठ कीजिए, नहीं तो मंत्र जपिए। तो इससे रुद्रदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, भारी प्रसन्न होते हैं। अर्घम दत्तान पुष्पाणि पादेश कार्य चाह, और हमेशा पुष्पांजलि का जो फूल है वो सिर के ऊपर नहीं भगवान के चरणों में चढ़ाइए। उसको चरणों में, उनके चरणों में उसे समर्पित कर दें। यज्ञ में आप खड़े हैं तो फूल कभी आग में नहीं डाला जाता। पुष्पांजलि का जो फूल है वो यज्ञ के जहाँ से आहुति डालते हैं, जिसको उस यज्ञ का योनिक क्षेत्र बोलते हैं, वो पुष्प वहां पर समर्पित किया जाता है। बहुत लोग दे धड़ाधड़ आग में फूल जलाने से लक्ष्मी की हानि होती है। अग्नि में फूल तब डाला जाता है जब उसको घी में डुबाया जाता है। नवरात्रा में फूल से माताजी का हवन यज्ञ